तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे आप लोग, क्या नाम इनका, प्रशांत रहिए, आप लोग तो घर में खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने के पहले क्या करती हैं? आप देखती हैं ना कि कितने लोग खाने वाले हैं, आकलन करती हैं ना कितने लोग हैं, निकले 10 आदमी है खाना बना रहे, एक आइडिया आपको हो जाता है। तो उसके बाद क्या करती हैं और देखते हैं कि क्या कई लोग खाएंगे, याद आएगा कि बड़ा बेटा का लौकी के सब्जी में क्या भी ध्यान रखते हैं, क्या खाएगा, दही खाएगा क्या, यानी किसकी क्या रुचि आप लोग क्या करते हैं, ये भी आइडिया कर लेते हैं। नहीं हो गया कितने लोग खाने वाले हैं, क्या बनेगा, उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद से आप करती हैं कि सामान सब इकट्ठा कर देती हैं, चावल दाल पानी, वो किस पर बनेगा हो गया, सब कुछ व्यवस्था कर लेती हैं ना। जोर से बोलिए, करती हैं नहीं करती हैं? जब वे कर लेती हैं तब क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। खाना बनाती हैं साफ सफाई से बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि गंदा पंजाब से बनाती हैं, साफ सफाई से बनाती हैं। अब साफ सफाई से बनाने के जब बन जाता है, खराब तो बनाएगी नहीं, खाना बनाएगा तो आपका खाली पटका जाएगा, पट देगा कोई, ऐसा होता है। खाना बनेगा तो पहले ही जाएगा, 10 बात भी सुनना पड़ेगा आपको। जब सब हो जाता है, खाना बन गया, समय से बनाती हैं, बन जाने के बाद खिलाती हैं, यानी खाना खिलाती है, 100 लोग संतुष्ट जब हो जाते हैं तब आपकी संतुष्टि होती है। हाथ एक काम आप रोज करती हैं, रोज होता है, यानी पूरा मैनेजमेंट करती हैं आप, मतलब प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, बिना डिग्री का। लोग डिग्री करके 5 साल ये उसका पढ़ाई कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और एक पढ़ाई करते हैं कि कैसे किस चीज़ का मैनेज करना है। पढ़ाई करके 3 साल का कोर्स करता है, ठीक है, 5 साल पढ़ाई करेंगे मैनेज करने के लिए। और आप क्या करती हैं? बिना पढ़ाई का मैनेज करती हैं और रोज करती हैं, लेकिन इनको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि आप में वो सारा गुण है जो एक मैनेजर में होता है, सब कुछ करते हैं। अब इसी चीज़ को जो पहले से आपको अनुभव है, अब इसी को हम क्या करते हैं, अब कंपनी के रूप में ले लेते हैं। कंपनी जब हमारी आती है तो कंपनी में क्या करने हैं, अब पूरा जो आपको जो भी अनुभव है और उस अनुभव को कंपनी में ले लेते हैं। क्या करना है आपको कंपनी में? और सबसे पहले आपका जो यूनिट है, यूनिट में पता करते हैं कि आपको हल्दी है, मसाला है, या जो भी आपको काम करने हैं, उसके लिए आपने आकलन कर दिया कि हमको पहले पता होना चाहिए कि हमको कितना यहाँ की आबादी है, कितने लोगों को यहाँ क्या क्या चीज़ की खपत होती है, एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। समझ ना कि यहाँ क्या लोग खाते हैं, हल्दी है, मसाला है, तेजपत्ता है, धनिया है, जीरा है, जो भी आपको आइडिया होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको आइडिया करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने से शुरू करेंगे। एक तरह का फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट बना दिए हैं, सब एक डाटा बना लीजिए। क्या उसमें लिखना है डाटा में? अच्छा, नाम, अगर किसी घर में गए, इनके घर में गए तो देखिए कि उनके पति का नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका मोबाइल नंबर क्या है, पति का मोबाइल नंबर क्या है, और एक्स्ट्रा को और कोई नंबर है तो नंबर नोट कर देती है। नंबर नोट करती है, उसके बाद से क्या करती है, देखते हैं कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग कितने हैं, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, आप कितने लोग बाहर आते हैं। तो बाहर रहने वाले से मतलब नहीं, आपको यहाँ रहने वाले हैं वही ना कुछ खा सकते हैं, आपको उससे मतलब है। उसके बाद ये है कि आकलन कर लीजिए, अपने घर पर ही देखिए कि हमारे घर में कितने लोग हैं। फिर आप देखिए कि आपके घर में लगता क्या है, हल्दी कितना लगता है महीने में, आपको धनिया कितना लगता है, जीरा कितना लगता है, खाड़ा जीरा कितना लगता है, पिसा हुआ जीरा कितना लगता है, आपके पास वो लाल मिर्च का पाउडर कितना लगता है, खड़ा लाल मिर्च कितना लगता है, यानी दालचीनी, काली मिर्च पाउडर, जो भी आपके पास डाटा है, जो भी मसाला से संबंधित जितना चीज़ है, सब अपने पास जब डाटा इकट्ठा आपके पास कर लेना। ये जितने आपके कलेक्टर में 50 लोग हैं, तो 50 लोग को क्या करते हैं, एक डाटा इकट्ठा हो गया आपके पास। उसके बाद से हो सकता है कि आप इनके घर गए, मिले, इनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हल्दी मसाला के भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन मसाला के साथ साथ आपको क्या करना है, आगे आपको विस्तार करने होंगे और बढ़ाने होंगे, तो साथ ही साथ जो जिनके घर मसाला लगता है उसके घर तो दाल भी बनता होगा, चावल भी बनता होगा, उनके घर आटा की भी जरूरत पड़ती होगी, तो जाते जाते इसका भी आकलन अभी आपको नहीं करना है अभी, लेकिन तत्काल वो भी डाटा इकट्ठा बार बार नहीं दीजिएगा, एक डाटा इकट्ठा कर लीजिए। तो आपको कारोबार बढ़ाने होंगे तो आपके पास डाटा होगा तभी ना काम कीजिएगा, ठीक है। ये काम कर लेना है जितना जल्दी हो सके, सब अपना अपना करता है एक फॉर्मेट में, तो बना लीजिए, उससे भी हो सकता है आपको, लेकिन तो फॉर्मेट में ले लीजिए, सबका डाटा कलेक्ट कर लीजिए ताकि पता चल जाए आपको कि हम लोगों के यहाँ कितना, अपने में कितना खपत है, ठीक है। ये तो हो गया
अपना हो गया, तब चलते हैं गांव में, चलते हैं टोला में, चलते हैं हर मोहल्ले में कर लेते हैं। मिलिए 5 लोग, चलिए ग्रुप बनाइए, एक हल्दी का पैकेट बना लीजिए, 5 लीजिए, आए आपके घर आए, देखिए हम लोग आपके घर में, हम लोग अपने गाँव में, हम महिला हम लोग एक अपना कंपनी खोले हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़े कि कोई घर में घुसे नहीं देगा आपको, हमको हो सकता है कि हम बाहर ही जाए तो बात करें। आप तो पीछे तक जा सकती हैं ना, पीछे तक जाइए बात कीजिए। अच्छा कौन कंपनी का यदि हाल यूज़ करती हैं आप, लेकिन हम लोग अपने कंपनी है, सेकेंड एक बार यूज करके देखिए आप, ज़्यादा दाम नहीं है, 100 ग्राम का ही है, 23 रुपये का लीजिए। अधिक यूज करके हमको बताइए, अभी रखते जाएंगे 10 दिन बाद, फिर आप बताइएगा कैसा लगा, ठीक है ना। उसका चीज करवाइए, 23 रुपये ऐसा बनिए किसी घर में नहीं होगा। और आपको इसी जो हल्दी के पैकेट के बारे में उनके घर में घुस ले जाओ, एक आपको ग्राहक बना ली, हाल चल हुआ, वो 40 मिनट पिलाएगी, आपको पानी पिलाएगी, आपका कुछ खर्चा नहीं लगा और जाने में आपको किराया भी नहीं लगा, ठीक है। परिचय भी हो गया आपको, और आप उनके घर में किचन में चली भी गई, अपना प्रोडक्ट है वो थमा दी, ये हो गया। ये डाटा आपको हर मोहल्ले से पूरे कम से कम गाँव से तो शुरू कर ही देना चाहिए। डाटा जब हो गया कि 5 क्विंटल हल्दी हर महीने लगता है, तो एक संकल्प लीजिए क्या कि आज के बाद से पूरे गांव में हर किचन में हमारे कंपनी का ही हल्दी होना चाहिए, संकल्प लीजिए। और उसके लिए कैसे रणनीति बनाएंगे आगे बात करते हैं, लेकिन जब प्रण कर लीजिएगा कि इस गांव में दूसरे कंपनी का हल्दी नहीं आएगा, हम लोग यूज करवा देंगे तो ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तूफान आया, बारिश हुआ, आपको आंधी पानी आया, इनको आना था, ये 50 किलोमीटर से आ गए ना, आंधी पानी रोका आपको, कोई गाड़ी नहीं आएगा। करने का जुनून होगा आपके पास तो कोई आंधी पानी बरसात कोई आपको नहीं रोकेगा। आपको जब घूम जब हो जाएंगे पैसा कमाने हैं, कोई आपको बाधा नहीं देंगे, ठीक है। ये डाटा इकट्ठा कर लेना है, 10 दिन के भीतर, 10 दिन टाइम है, आज 20 तारीख है, 30 तारीख तक डाटा पूरे गाँव का इकट्ठा हो जाएगा। समय दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा समय दीजिए। जो इस मोहल्ले की है साथ में ले लीजिए, इनके मोहल्ले के तुम 2 साथ में ले लीजिए, उसके मोहल्ले के तुम 2 साथ में ले लीजिए, 5 लोग जाइए, ऐसे रखिए, डाटा इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। अब गाँव का हो गया, अब चलते हैं गाँव में स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, वहाँ पर भी खाना बनता है ना, वहाँ पर आंगनबाड़ी बनता है, स्कूल ही बनता है। जाइए बाकी सबसे हाल चल लीजिए। व्हाट्सअप हम लोग अभी कंपनी खोलेंगे, महिलाएं इस गाँव की हैं और कंपनी खोली हुई है, लेकिन आपके यहाँ तो खाना बनता है मिड वाला, दोपहर वाला, आंगनबाड़ी में खिचड़ी बनता ही है, तो आप कहीं से हल्दी खरीदती हैं तो अपने गाँव में हल्दी खरीदिए ना, अपने गाँव का एक बार यूज करके देखिए, बाहर से लगाती होगी, एक बार हमारा यूज कर दीजिए, आपका अपना यूज होने लगा, गाँव में भी होने लगा, और जितने स्कूल है सब जगह प्रवेश कर देगी। दुकान पर नहीं जाएगा, मार्केट में इसी जब सीधे कीजिएगा ना, जब बीच का कोई बिचौलिया नहीं रहा, दुकान पर अभी तुरंत कीजिएगा तो वो भी अपना मार्जिन खोलेगा। अब उसमें हम नहीं जा रहे हैं, अपना डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। ये काम हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं ना है। सब आपके गाँव का स्कूल, आपके गाँव के लोग हैं, सब आपके परिचित भी हैं, कहीं ना कहीं से लोग खरीदो करते हैं, तो कितना होगा उनको खुशी चली जा रही है। अपने गाँव हल्दी आने लगा, बहुत ज़्यादा, हाँ हल्दी उत्पादन होता नहीं था, वो महिलाएं बना रही है, और हम करने में हमको दिक्कत होता है, लेकिन महिला कहीं घर में किचन में चली जाएगी ना, आपके लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये काम हो जाएगा, ये काम जो बोल रहे हैं डाटा इकट्ठे करने का 10 दिन के भीतर कर दीजिएगा। ये इकट्ठा हो गया, डाटा जब इकट्ठा आपने कर लिया, तब क्या करते हैं कि आपके पास एक आकलन हो गया, जोड़ लीजिए। अच्छा स्कूल में हर महीने इतना लग जाता है, आंगनबाड़ी में इतना हल्दी लग जाता है, पूरे गांव में इतना हल्दी लग जाता है, इकट्ठा हो गया। आपके पास पता चल गया कि आपके पास लग गया कि 5 क्विंटल हो रहा है या 10 क्विंटल महीने में लग रहा है, जो भी आपको आइडिया हो गया। अब क्या कीजिएगा, फिर उसी अनुसार से क्या कीजिएगा, उत्पादन शुरू कीजिएगा। देखिए कहीं हर महीने या हर रोज कितना दिन मशीन चलेगा कि हम लोग 5 क्विंटल या 10 क्विंटल उत्पादन कर दें, समझ गए बात ना। उसी अनुसार से उत्पादन अपना शुरू कीजिए, बनाइए। अभी दूर की बात अभी नहीं कर रहा, अभी देखिए मार्केट आपके घर के बगल में ही है, बहुत दूर अभी नहीं जा रहा है, घर के बगल से शुरू हो जाएगा मार्केट। अब आकलन हो गया, उत्पादन कीजिए। उत्पादन में क्या हमेशा अब उत्पादन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब उत्पादन करने जाइएगा तो देखिए हल्दी बाहर से खरीद कर आया हुआ है, तो उसका मार्केट क्या हुआ कि डाउन होता है, कभी ज़्यादा होता है, आने में किराया भी लगा है,
तो हमेशा प्रयास कीजिए जब उत्पादन जब आप काम करने जा रहे हैं आप, तो उसमें क्या कीजिए कि आप प्रयास कीजिए सबके पास कुछ ना कुछ जमीन होगा, जो भी जमीन होगा उसमें से कम पहले साल में 2 कट्ठा या 5 कट्ठा क्या कीजिए, 1 कट्ठा क्या कीजिए, बोआइए। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो समझ आएगी, सबको बता देंगे कैसे बोना है, सब लोग जानते हो कैसे बोना है। ये बोने का सीजन भी है अभी, तो आप उसको आप जैसे हाँ, तो हल्दी क्या करना है, सबको अभी नोट कीजिए कि कितना हल्दी बोआ देना है, खेत को चिन्हित कर लीजिए और हल्दी को बोआ देना है। हल्दी बोआ देना, आपको बेचने कहीं नहीं जाना है, यहीं पर खरीदारी हो जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, हो जाएगा काम रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं खेती करती हैं तो अपने घर के लोगों को बोलिए कि हमारी कंपनी के लिए भाई हल्दी चाहिए, हल्दी का बीज कहीं मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सुविधा हुई तो बोलिएगा तो हम लोग बात भी कर लेंगे, हल्दी का बीज मिल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो हल्दी की बुआई कर देना है, ये सबसे जब लागत हमारी जब हल्दी की बुआई जब करेंगे, जब यहाँ पर जब आएगा तो किराया कहीं ना लगेगा, किराया जब नहीं लगेगा तो आपको सस्ता पड़ जाएगा माल ना, तो सस्ता पड़ेगा। तो मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई है, उसे लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने लागत को खर्चे को कम कर लेना होगा। जब खर्चा को कम कर लेंगे तो हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा। एक आदमी से क्यों नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कि इसमें 40 आदमी है, 40 आदमी अगर है तो 50 आदमी है, 50 है टोटल 50 है, मान लीजिए कि 2 कट्ठा अगर भी उगाते हैं तो 100 कट्ठा हो गया ना, यानी आपके पास 5 बीघा हल्दी हो गया। 5 बीघा हल्दी कम नहीं होता है, 2 कट्ठा जोड़े 5 बीघा हल्दी हो गया, 5 बीघा हल्दी आपके पास कच्चा माल कई बार से लाने के कोई जोड़ते नहीं है, सब हमारे समूह में है। क्या चीज? हाँ ठीक, अगर कोई बात नहीं है, कोई किस हो सकता है, कोई ज़्यादा बोले कोई कम, कोई एवरेज हम बोल रहे हैं, एवरेज की बात तो 2 कट्ठा तो बढ़ाइए कोई हो सकती है, हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम, एवरेज हम बात कर रहे हैं। तो 5 बीघा हल्दी हो जाएगा तो आपके पास 5 बीघा हल्दी कम नहीं होता है, कच्चा माल आपके पास उपलब्ध हो जाता है। कच्चा माल उपलब्ध होगा तो क्या होगा कि आपके पास लागत कम हो जाएगी। दूसरी बात क्या होगी कि जब आ जाएगा हल्दी आ गया, आपको मूल्य मिल गया, हमेशा ध्यान रखिएगा जब खाना बनाती हैं वो हमेशा कितना शुद्धता से बनाती है, नाज होकर बनाती है उसको, तो जब बनाती हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब वहाँ भी आपके खाने वाला चाहिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि बढ़िया से साफ सुथरा हो तरीका बनाइए। कैसे साफ सुथरा करना है, अभी तो नए नए है इसलिए कुछ बताने बोलने के वजह से हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहले कर जैसे वो खांसी आ रहा था, मास्क पहनने हैं, मास्क लगा लेने हैं, अगली बार से बोलेंगे जो करेंगे मास्क लगाएंगे, मास्क लगाएंगे और साथ ही साथ बाल नहीं दीजिए। अक्सर जैसे खाना में लोग को बाल गिर जाता है, थोड़ा सा याद रखती है, तो बाल में लगाने के लिए कवर आता है, बाल में लगा लेने हैं। हाथ में, हाथ आपको कैसे है पता नहीं, हाथ धोकर ही करने हैं, हाथ में दस्ताना लगा कहाँ लेना, दस्ताना मिलता है, दस्ताना आपको कहाँ लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि साड़ी उड़ी पहन कर आती हैं, हमको ऐसा डर आता है कि लाइट है, पट्टा है, लग जाएगा, सलवार कमीज पहनती नहीं कोई नहीं पहनती है, सलवार कमीज जो पहनती है, सलवार कमीज जो पहनती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे अंदर आपका काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आकर चेंज कर लीजिए, यहाँ चेंजिंग रूम आपके पास है, तो क्या है कि यहाँ पर साड़ी बंद कराइए ना, कोई दिक्कत नहीं, साड़ी बंद कराइए, यहाँ पर चेंज कर लीजिए, यहाँ चेंज कर लीजिए और पहनिएगा तो आपके लिए सुरक्षा भी जरूरी है, बात समझ रहे हैं। आगे जब हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा कमाने लगिए तो क्या करना है आगे चलकर कि एक ड्रेस पहनेगा, एक ड्रेस पहनेगा, सबका पैंट शर्ट पहनेगा उसको, ताकि कहीं भी आपको लगे नहीं, सुरक्षा जरूरी है, ठीक है ना। यही पहनिए, ड्रेस रहेगा, सर्विस करेंगे, एडजस्ट कर लीजिए, फिर अपने काम में लग जाइए, ठीक है। और आगे अर्पण खाना बाजी में अर्पण लोग आते हैं, अपराध लोग आता है, वो भी लगाने हैं ताकि आपको आगे चलकर लगे नहीं हो, गंदा ना हो कपड़ा, अपराध भी लगाने हैं। ये सबसे क्या आपको होगा कि आपकी सुरक्षा भी रहेगी और सामान की अलग शुद्धता भी रहेगी, समझ लो, आपकी सामान की शुद्धता भी रहेगी तो कोई भी दिखाने के लिए होता है कि देखिए हमारे यहाँ कितनी शुद्धता से काम होता है। आप भी कर जाइएगा, एक छोटा सा वीडियो दिखाएगा किसी को, देखिए हम लोग कितना शुद्धता से काम करते हैं। देखिए हमारा, देखिए हम लोग बाल भी लगाए हुए हैं, अपना वो दस्ताने पहने हुए हैं, साथ ही साथ थोड़ा मास्क भी लगाए हुए हैं, हमारा अपना ड्रेस को भी हाथ भी कराए हुए हैं, चप्पल जूता यहाँ पर नहीं है, तब आपको लोग खरीदेंगे। हम क्यों खरीदेंगे? ये चीज़ होना चाहिए, शुद्धता लोग देखिए कोई बड़ा, ठीक है। और ये सब करने के बाद से जब देखिएगा
तो साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब जाती है सामान लेने जब जाती है तो देखती है कि कितना साड़ी करना होता है, कितना चेक करती हैं आप कि साड़ी बढ़िया है, कहीं कटपट नहीं ना है, बढ़िया डिजाइन है कि नहीं। दूसरे अपना सामान अपना है, अपने सामान पर पैकिंग बढ़िया होना चाहिए। पैकिंग गलत होगा या फिर आपका स्टीकर साफ नहीं होगा, फिर कोई नहीं ले सकेगा आपको। जो आप नहीं लेती हैं दूसरे सामान आपका कोई लेगा। तो हमारे सामान में शुद्धता होनी चाहिए, बढ़िया से पैकिंग होनी चाहिए, तभी कोई लेगा। तो इस पर भी पैकिंग पर भी हमेशा ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जब पैकिंग हो जाए तो मशीन जब उत्पादन हो गया तो आपको मशीन के साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। यानी जहाँ हल्दी गिर रहा था वहाँ पर उसको समय पर उसको क्या करना है, धोने भी है, उसको बढ़िया से धो देना है, वहाँ भी साफ सफाई रखनी है। नहीं साफ सफाई होगा तो फिर गंदगी होगी, कीड़े होंगे, फिर आपको आपका गंदगी वाला सामान कोई नहीं लेने वाला। तो समय समय पर वहाँ भी चट बिछा रहेगा, वहाँ पर फिर उत्पादन हुआ, चट यहाँ चला गया, चप्पल वहाँ नहीं खोलेगा, हाथ धोकर ये भी ध्यान हमेशा रखना है। दूसरा चीज़ ये है, हमेशा देखिए कि अभी जगह हल्दी हो गए खोल रहे थे तो आपको क्या करने हैं, वहाँ जो बीज जो लगेगा जो आपके पास वो वहाँ सब हमेशा रहना चाहिए। जो टूल्स जिसको बोलते हैं वो टूल्स हमेशा रहना चाहिए और आपको धीरे सीखना भी चाहिए कैसे खोले हैं, क्या खोले हैं, क्यों लोग नहीं ले रहा था, वो क्या ज़्यादा डाल दिए थे, क्या उसकी ये सब देखना हो। और आपको ये सारा टूल्स वहाँ रहना चाहिए, क्या जब जरूरत होगी आप उसको खोल सकते। ठीक है, हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आपको देखना होगा कि देख रहे थे कि ज़्यादा वोल्टेज कम हो रहे थे, क्या होता है कि बैट मशीन बैठ जा रहा था, काम नहीं कर रहा था, मोटर गर्म हो जा रहा था, तो उसको अभी बात मोड़ कर देने स्टेबलाइजर की जरूरत है, तब होगा ये तार बदलना पड़ेगा। जो भी करना होगा तो आपके पास एक तरीका जानना जरूरी है कि उत्पादन मेरा रुके नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपको उसकी व्यवस्था करनी होगी। काम करेंगे तो सब पता चल जाएगा कि कैसे बढ़िया से काम होता रहे, काम रुके नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ जब काम करते हैं तो हो सकता है कि हमें कट फट जाए, ऐसा हो सकता है, चोट लग जाए हमको, तो उसके लिए तत्काल हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स भी यहाँ होना चाहिए। ये तो काम करते हैं मेडिकल में, एक बक्सा रखिए यहाँ पर, अपने से भी अगर बैंडेज हो यहाँ सब बैंडेज यहाँ रखना है, फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रखना है। तो उसको चोट लग गया तो डिटॉल हो सकता है, दवा हो सकता है, वो रुई हो सकता है, ये सारा चीज़ कट फट सकता है, तो सारा चीज़ यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर होना चाहिए, ताकि आपको कैसा कुछ अगर हो, ईश्वर न कर बोले कहीं कट पड़ जाए तुरंत उसकी हमें व्यवस्था कर सकते हैं। और सबको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर रखा हुआ है। हो सकता है कि मोटर गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा, कहीं वो कहीं आग लग जाए, कहीं हो सकता है पसीने कहीं हो सकता है लगे, तो हमारे पास अभी आग बुझाने वाला हो सकता है गैस ना हो, लेकिन कम से कम एक बाल्टी आपके पास यहाँ पर एक बालू भी होना चाहिए, ताकि डाल सके। पानी डाल दो तो वीडियो लग बुझाएगा नहीं, या जैसा कभी स्थिति आ जाए तो बालू कहाँ फेंक जाइएगा, पानी से तो बुझाएगा नहीं। गैस भी आगे चलकर तो उसका रखेंगे, गैस वाला भी रखेंगे, लेकिन कम से कम ये होना चाहिए आपके पास कि तत्काल ऐसा कुछ हो जाए, इमरजेंसी आ जाए। देखिए कि पेट्रोल पंप पर बालू रखते हैं लोग, देखिए बाल्टी में खाना रखता है, तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पर होना चाहिए कि वो तत्काल ऐसा नहीं बने ऐसा हो, जो विपत्ति होती है, घटनाएं तो कर नहीं आती है, कभी भी हो जाती है, लेकिन आपके पास तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए। इस सब के अलावा भी सामान आपका सब हो गया, सब यहाँ रखा भी गया, हो सकता है कि सामान हमारा कुछ दिन नहीं हो पा रहा है या सामान भंडारण करना होगा, तो ऐसा सामान हमारा रखना है, ऐसी सुरक्षित रहे, हवा ना काटे या बहुत उसमें मॉइस्चराइजर ना हो जाए, उसमें बस नमी ना आ जाए, उसको फफूंदी ना लग जाए। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, हल्दी से है तो नीचे वो नहीं रहना चाहिए, उसको कुर्सी पर रहना चाहिए, नहीं तो फफूंदी लग जाएगी ना, फिर हमारा सामान कुछ घर देगा नहीं, घर देगा। तो चाहे कच्चा माल हो या चाहे तैयार माल हो, हमें उसका भंडारण के लिए अभी हमें समुचित व्यवस्था करनी होगी, ताकि वो हमारा सूखे नहीं या फिर हमारा वो उसमें चूहा ना कर दे या फिर उसमें वो फफूंदी ना लग जाए। इसको भी आपको ध्यान, तो कंपनी आप ही सब बता रहे हैं, क्योंकि बार बार नहीं आएंगे आपको बताने के लिए, सारा तैयारी आपकी करनी होगी, एक दूसरा को नहीं करने वाला, ये सब आप ही कीजिए। तो ये मोटा मोटी जो बताए, ये कौन करेगा, कौन फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करने का, उत्पादन वाला काम कौन कर रहा है, कच्चे माल की व्यवस्था कैसे हो, इस सबको आपको जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी। जिम्मेदारी नहीं, आप कच्चा माल देखिए कितने लोग वो आदमी सामग्री को तय कीजिए कि माल आता रहे, माल यहाँ ऐसा नहीं घट जाए, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए नोट कीजिए, कम तो नहीं ना हुआ है,
तो कस्टमर आपके पास प्राप्त रहे, वो है कि नहीं, कितने किलो हुआ है, कितने किलो नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है भाई, आपको बीज नहीं मिल रहा है, बोने का ढंग नहीं आ रहा है, तो बताइए। यानी सबको जिम्मेवारी पड़ना पड़ेगा। मशीन में नट बोल्ट में गड़बड़ी है, कहाँ कमी है, दो आदमी को जिम्मेवारी भाई आपका काम है। कच्चा माल आ जाए, समय से आए, जिम्मेवारी बांट एक आध 10-5 की नहीं होता है कि 10-5 की लाठी एक आदमी को बोझ सुनिए ना, एक आदमी को बोझ बन जाता है, लेकिन कम बांट लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अंदाजा कीजिए ना कि सब एक व्यक्ति जाते और वहाँ वो डालते भी, पैकिंग भी करते, वजन भी करते, ये सामान रखते, कितना भीड़ होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सब लोग कर देते, कितना काम आसान होगा, काम सब लोग बांट लिया अपना को। तो ये काम आपको भी करना होगा, ये सीखना होगा, बिना सीखे नहीं होगा। तो काम करना पड़ेगा, जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। वो उत्पादन भी हो गया। और हम लोग और मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, सामान हम लोग उत्पादन करिए गए, अब बिकेगा नहीं तो लाभ तो होने वाला है, लाभ तो होगा नहीं। तो हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे? मार्केटिंग वाला जो बात आपको बता रहे थे सर्वे करने के लिए, तो जो सर्वे आपके पास डाटा जब आ गया है, आप लोग इकट्ठा कर लीजिए उसको कि महीने में इस गांव में कितना लगता है, हम लोग घर में कितना लगता है, स्कूल में कितना लगता है, आंगनबाड़ी में डाटा जब हो गया 5 किलो 10 किलो लगता है, फिर आपके पास आइडिया हो गया है, इसका नंबर भी हो गया है। उसके बाद से फिर आप विवरण कीजिए ना, बेचने का कोई दिक्कत नहीं है, डाटा हो गया तो कुछ बेचने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसके डाटा के आधार पर आपका सारा बिक्री वाला काम करता होगा। दूसरा काम क्या है कि इसके धातु की बात होती है, गाँव की बात होती है, अब स्कूल कॉलेज की स्कूल की बात जो बोल रहे हैं आंगनबाड़ी की, वहाँ भी आपकी पता चलिए क्या है, डाटा लिए हैं तो जितना आपके पास खपत वहाँ पर है वहाँ भी पहुँच जाइए, भी बिक्री हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि एक अपना एक टारगेट बनाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से सिवान, यहाँ से सिवान कितना दूर है, सिवान कितना दूर है, सिवान यहाँ से कितना दूर है? 30 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर कितना है यहाँ से? 30 किलोमीटर मान लीजिए, हाँ 28-27 ठीक है। अच्छा, यहाँ पहुँचिएगा, सीधे रास्ते से पहुँचिएगा तो सिवान पहुँच जाइएगा उस दिशा में। 30 किलोमीटर कहीं चलिए तो सिवान नहीं पहुँचेगा, कहीं बाइक चला के पहुँचिएगा थोड़ा सिवान। तो आपको ये सही दिशा में जानी होगी। तो सही दिशा में जाने के लिए ध्यान ये रखना है कि आपको एक टारगेट बनाने होंगे। टारगेट क्या, लक्ष्य निर्धारित करना है आपको क्या कि महीने में कितना हम लोग पीसेंगे। तो हमारा जो डाटा बनाया था 5 क्विंटल देना है, 10 क्विंटल पिसाई करनी है, महीना में कितना होना चाहिए, सप्ताह में कितना हो जाना चाहिए, रोज कितना पिसाई करेंगे तो काम चल जाएगा। आपके पास लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अच्छा, इस महीना हम लोग 5 क्विंटल पीसेंगे, अगले महीने प्रयास करें कि 6 क्विंटल हो जाए, अगले महीने में उसके अगले 7 क्विंटल, यानी बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाइएगा, बिक्री होगी, उत्पादन होगी, तभी तो आपको कमाई बढ़ेगी। मतलब जितना ना रहिएगा उतना ही में सीमित हो जाएगा, फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए हमारे खर्चे रोज बढ़ रहे हैं, खर्चे जब रोज बढ़ रहे हैं तो कमाई नहीं होगी तो फिर क्या मतलब उसका, तो कमाना पड़ेगा। तो आपको इसी तरह टारगेट बनाने होंगे, रोज कितना पिसाई करने हैं हमको, सप्ताह में कितना करने हैं, महीने में कितना करने हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें। इसके अलावा क्या करने हैं कि जैसे क्या होता है ना कि आपको हर चीज एक पैकेट लेना हो सकता है, आपको आने में यहाँ पर दिक्कत हो, या आप क्या कीजिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। जैसे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग डालेंगे कि अच्छा हल्दी हमको चाहिए 1 पैकेट चाहिए, चाहे 2 किलो चाहिए, चाहे आधा किलो चाहिए, ये माल रेडी है। हाँ, आपको आप पैसा किसी भेजवा दिया, सामान चला गया, चाहे शाम को उधर से कोई गुजरा, स्कूल से गुजरा, आपका हल्दी लेते आएगा, पैसा लेते आएगा। गाँव में एक अभी को बुलाए थे, आ नहीं पाए हो, एक बन जाएगा, तो मोबाइल ग्रुप भी गाँव का ही बना दीजिए। अभी डाटा में जिसमें जो नंबर मांग रहे थे एक बना दीजिए सबका, उसमें किसी को जरूरत हो उसमें लिखिए, किसी को हल्दी की जरूरत हो, मसाला की, उसमें लिख देते हो हमको चाहिए, हमारे पास डाटा हुआ है, कोई ना कोई करवा पहुँच जाएगा। गाँव तो बहुत बड़ा है नहीं, कोई ना कोई बैंक से गुजरता है, उसके बाद यानी होम डिलीवरी का व्यवस्था करते हैं। देखते हैं ना, सामान कलकत्ता का बना हुआ है, चेन्नई का बना हुआ है, आप मोबाइल पर ऐड लिख देती हैं और सामान आपके घर पहुँच जाता है। देखते हैं कि नहीं, तो कलकत्ता और दिल्ली से तो नजदीक ना है, गाँव में है, जब वो आकर आपके गांव में सामान बेच देता है तो आप नहीं बेच सकती हैं, गाँव में नहीं बेच सकती हैं, ये बिल्कुल बेचा सकता है। यानी आप क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर मोबाइल पर ही ऑर्डर ले लीजिए और होम डिलीवरी का व्यवस्था कर लीजिए, आपका सामान खुद बिकेगा, नहीं बिकने का कोई सवाल नहीं है कि नहीं बिकेगा आपका सामान। खाली तरीका समझना और कुछ नहीं, खाली तरीका से काम कीजिएगा,
आपको कहीं आने जाने दौड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सामान भी बिकेगा, उत्पादन भी होगा, और जिस उद्देश्य के लिए आप कंपनी से जुड़ी हुई है, अपना ये बनाई हुई है, वो भी आपका काम होगा। अब आपका सामान हम क्यों लेंगे, आपका सामान ये क्यों लें, मान लीजिए तो दुकान पर सामान लेते हैं लोग, कुछ हो सकता है कि कभी कभी दिवाली में एक कैलेंडर देता है, पता है ना, तभी आपका जो नियमित ग्राहक है ना, जो हमेशा आपके यहाँ से लेता है, कभी कभी साथ में कभी देखो अगरबत्ती का पैकेट भी दे दीजिए महीने में, कभी कुछ अवसर हुआ तो नहीं हो सकता है, ये काम आप नहीं कर सकती हैं। कभी घड़ी दे दिए, कुछ कंपनी का नाम लिखवा देना है, वो अगर क्या है कहाँ से मिला है, महिलाओं का मिला, अच्छा अच्छा तो नाम लिखा रहेगा, आपको मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, अच्छा तो कैसे दिए हैं, हम उसका रोज हल्दी मसाला लेते हैं, तो हमको भी देंगे क्या, हाँ आपका प्रचार भी हो रहा है, वो फोन करके भाई हमको हल्दी चाहिए, वो भी आपका ग्राहक बन गया। कभी कैलेंडर ही छपवा दिए ना, जो जो आपके ग्राहक है ना, दिवाली आ रहा है, सबके घर में कैलेंडर में उसका आपका पूरा फोटो है, मोबाइल में सामान क्या क्या है, मोबाइल नंबर है, फिर दिवाली में कैलेंडर बंटवा देते हैं, चलेगा, आपको प्रचार होगा कि नहीं इससे, तो मार्केटिंग आपके घर बैठे कर सकते हैं, हर तरीका से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा देखिए अभी आप देखी हुई कि शादी ब्याह होता है लोग के यहाँ, शादी ब्याह कुछ भी हमेशा मांगलिक का मालिक काम होते रहते हैं गाँव में, उनके अगर शादी है तो पता कीजिए, अच्छा आपके तो शादी है, आप पहले अपने हल्दी मसाला लेती हैं आप, तो हमारी कंपनी से ले लीजिए, नहीं ले लीजिए, शुद्ध है तो नहीं ले लीजिए, आपके काम की है तो आपके काम को नहीं ले लीजिए, तो आपको थोक बिक्री भी हो जाएगी, थोक बिक्री हो जाएगी। ऐसे मौके की तलाश में रहिए, आपको सबको पता है कि किसके घर शादी है, लगन है, किसी घर से ब्याह है, आप किसके घर लेने हुआ है, किसके घर इंतजाम है, सब आपको पता चल जाता है। तो ऐसे ऐसे मौके की तलाश में रहिए और उनसे संपर्क कीजिए, संपर्क करके क्या कीजिए कि उनके घर अपने सामान भिजवाने का प्रयास कीजिए। हो जाए कि नहीं, हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये क्या सुन रहे हैं, ऊपर से नहीं गुजर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे मौके की तलाश कीजिए ताकि आपको माल मिल सके। बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान भी देती हैं, ये काम आप भी कर सकते हैं। और अगला काम क्या कर सकती हैं कि आपके जितने लोग हैं वो तो शायद कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े हो तो उनको आप बताइए कि अपना शुरू हो गया है, अभी मसाला सब बिक रहा है, इसमें क्या करना है, आपको अपने कंपनी से खरीदिए, मार्केट से एकदम कसम खाइए कि मार्केट से बाहर से खरीदना ही नहीं है, अपने कंपनी के यूज करना है, समझ गए ना, तो आपको सब अपने कंपनी से खरीदेंगे तो जाहिर है कि आपको दिखती होगी। आज तक क्या हुआ, आज तक खरीदी थी दुकानदार से तो उसको लाभ होता था, यहाँ से खरीदेगा तो आता था आपको भी आपको लाभ होगा, आपको कितना वो होगा, अपने को इतना प्राउड महसूस करती होगी, तो सोचिए कि अपना एक कंपनी होगा और हम अपनी कंपनी का सामान खाएंगे, कितना अच्छा सोच के देखिए ना, कितना अच्छा लगता है। हर लोग के 10 को परिचित होंगे, मायके से लेकर इधर उधर परिचित होंगे, बोलिए ना कि हमारे यहाँ सामान, हमारी कंपनी का सामान है, देखिए ना आप भी इसलिए इधर फैलाना भी है, फिर फायदा साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, उसके अलावा जो आपको लगा कि नहीं तो आप दूर दूर के भी ग्राहक आने लगे, प्रचार हो गया, तब इसको आप रख सकती हैं ऑफर के रूप में, सेल्समैन के रूप में रख सकती हैं, उसको रखिए। ऐसा कि हमारा सामान 5 क्विंटल 50 किलो बसंतपुर ले जाना है, सिवान ले जाना है, गोपालगंज ले जाना है, तुम इतना ले जाएगा ना, या इतना हमारा सामान दे देगा ना, तुमको इतना पैसा दे, उसका ही सब देना है, थोक में सामान जाए, दुकानदार को इतना थोक माल ले लेगा, इतना महंगा दे देगा। ये भी आगे चलकर यही आपको ये भी काम करना होगा ताकि आपका सामान को यही इस पंचायत में नहीं बल्कि दूर दूर तक जाए आपका, ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। और एक हमेशा ध्यान रखिए कि आपको स्कूल की बात कर रहे थे या फिर बहुत सारे यहाँ रेस्तरा भी होंगे, होटल टोटल भी छोटे मोटे होंगे, पंचायत में होंगे, तो वहाँ भी बात कर लीजिए कि कोई ना कोई सेंटर का दुकान से हो, उसको बताइए कि हमारा सामान लीजिए ना, एकदम थोड़ा मिलावट नहीं है। तो जो बड़े बड़े जो आपके पंचायत के आसपास के जो क्षेत्र में मोड़ है, वहाँ पर जो रेस्तरा वगैरह जो है, होटल है, उनसे बात कीजिए, वहाँ भी अपनी माल खपत कराने का प्रयास कीजिए, सीधे मिलना होगा आपको। इस सब के अलावा जब ये काम लोकल में जब हो जाता है तो हम लोग आगे प्रयास करेंगे, जब क्या निकलेगा तब हम लोग दूर की बात करेंगे। अभी आप देखते हैं अमेजन से सामान मंगाती हैं या फ्लिपकार्ट से मंगाती हैं, या इसके लिए सरकार द्वारा ई-महिला हाट बना हुआ, ONDC है, मार्केट मिर्ची है, ये और भी सामान है, ONDC है, तमाम तरह के जो ऑनलाइन मार्केट है, इस पर जो हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे सामान का, ताकि किसी को आसाम हो या चाहे किसी को दिल्ली में हो, वो देखेंगे कि हमारा सामान अच्छा है, कितना मिलेगा, उससे संपर्क करेगा, हमारा माल बाहर भी चला जाएगा। अभी स्मार्ट जमाना है,
जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है शरीर तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो दिमाग से मेहनत करता है वो आगे बढ़ेगा। तो आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप बहुत आगे और सामान आपके पर मीटिंग नहीं पूरे देश में जाएगा। और एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एक सरकार का संस्थान है, गौपत कीजिए, सुनिए, बार बार इसके लिए नहीं आएंगे समझाने के लिए। एक संस्थान क्या करती है कि आपका सामान बाहर भी भेज सकते हैं, दूसरे देशों भेज सकते हैं, आप नेपाल भेज सकते हैं, दूसरे जगह भेज सकते हैं। उसका हम यहाँ जो आपका इधर होने जाएगा, बेस जम जाएगा, हम लोग विदेश में माल अपना भेज सकते हैं। नहीं सेवा जमाना आ गया, ई कॉमर्स जैसे आता है ना, बाद में सामान मंगा लेते हैं, तो काम अभी कर सकते हैं। इस सब के अलावा भी आप देखते होंगे कई बार आपको भेजते भी हैं कि कई बार और जीविका समूह से स्टॉल लगता है, कई बार कृषि विभाग भी लगाता है, कई बार नाबार्ड भी लगाता है, तो वहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए मिलता है, जगह मिलता है, हम लोग वहाँ भी अपना सामान का स्टॉल लगाते हैं। वहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे पूछेंगे यही सामान कहाँ बिक रहा है, तो यहाँ बिक्री बनता है, अतः यहाँ पर इतना सामान नहीं लेगा, हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, कहाँ भिजवा देंगे। इससे आपका मार्केट क्या बढ़ेगा, मार्केट आपका बढ़ेगा, बिक्री भी होगी, मार्केट भी बढ़ेगा, लोगों से परिचय भी होगा। ये सब भी करना होगा। इन सब के अलावा भी हमें क्या कर रहे हैं कि नया नया चीज़ सीखने, आपको नया नया चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि नया नया कैसे उनके लागत को कम करें और इसको कैसे डिजाइन कर दें, पैकेट और सुंदर कैसे लगे, नए नए अभी इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। अरे फिल्म हमेशा मोबाइल पर जो दूसरा कोई देखती है, हल्दी के बारे में देखिए ना, हल्दी मसाले के बारे में देखिए ना, क्या क्या हो रहा है, वो पैकेट कैसा है, हम लोग कैसे सुधार करें उसमें। असीमा बोलती थी ना रोटी गोल नहीं हो रहा है, समझाती थी ना, पहले गोल नहीं हुआ था, बाद में धीरे धीरे सिखा दी, उड़ान टपट कर कुछ डरा कर कुछ मार कर सिखा दी। यहाँ तो कोई मार्केट पीछे वाला है नहीं, अपने से सीखना है, अपने सीखना है कि हमारा माल बढ़िया पे सुंदर कैसे दिखे और क्वालिटी वाला कैसे सामान हमारा। तो नया नया क्या हो रहा है देश दुनिया में, उस पर भी आपको अपने क्वेश्चन डेवलप करने हैं, सीखने भी हैं कि कहीं बढ़िया हो रहा है हल्दी मसाला उत्पादन, तो हम लोग भी कैसे कर सकें हल्दी मसाला ताकि हमारा भी सामान बढ़िया हो। ठीक है, ये सब आपको बताया, जो जितना चीज़ बताया कि आपको मार्केट का में सर्वे करना है, कितना खपत है देखना है, उत्पादन कैसे करना है, वो बिक्री कैसे करनी है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, इस सब चीज़ के लिए करने के साथ ही साथ आपको वो चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो आपको ये सारा चीज़ का डाटा होना चाहिए, हिसाब किताब, कितना बिक्री हुआ जी, कितना का माल लगा, कितना का वो बिजली का बिल गया और कितना पैसा बचा, कितने लोगों के बीच में लाभ बटाया। इस सब के लिए आपके पास कितना सामान आपके पास स्टॉक कितना है, इसके लिए आपके पास रजिस्टर कुछ आपको मेंटेन करने होंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले एक रजिस्टर जो दिए हुए हैं, अभी समझे जो पढ़े लिखे हैं, एक ये स्टॉक रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर में बता दिए इनको कैसे इसे मेंटेन करने हैं। ये अभी हल्दी हमारे पास मान लीजिए 50 किलो बोरा कच्चा माल है, 50 किलो है तो 50 किलो है, तब कितना आज निकला उसमें से, ठीक है, कितना प्रोसेसिंग हो गया, पिघा गया, पैकेट में बन गया और कितना और माल बचा हुआ, कितना हमारे पास शेष और बचा, कितना इस तरह हमारा पैकेट जितना तैयार हुआ, इतना किलो तैयार हुआ और तैयार होने के बाद से कितना बिक गया और कितना बचा हुआ, आपको बस एक आइडिया हो जाएगा। ये आपके पास स्टॉक रजिस्टर है, इसमें रोज मेंटेन होना चाहिए। बैंक में जाती है, आप कितना हाला करती हैं, तो रजिस्टर मेंटेन करेगा नहीं, तो आपको पैसा देगा नहीं, चाहे लेने के टाइम हो चाहे देने के टाइम हो, सब जगह होता है ना। तो आपकी भी हर कंपनियों में होता है, तो आपको भी रजिस्टर मेंटेन करने होंगे ताकि आपको एक पता चल सके कि कितना सामान इसमें क्या बोलो, कितना कच्चा माल है, कितना बिक्री हुआ है, कितना और जानकारी भी होगा कि थोड़ा देखते हैं, हमको थोड़ा सा शक हो रहा है कितना माल है कितना नहीं है, थोड़ा चेक करेंगे। तो रजिस्टर मिला तो ये लिखिए कितना हल्दी है, बना कच्चा है, कितना तैयार हो गया है, कितना बिक गया, कितना शेष है, मिला आधार की बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से, ताकि सब लोग बात को समझ सके जा। ठीक है, तो रजिस्टर मेंटेन करना होगा। हल्दी हमारा कितना आज बिका है, कौन कौन खरीदा है, कितना ग्राम खरीदा हो, को पैकेट लिया, ये सब भी डाटा आपके पास होना चाहिए। ये सब डाटा जब तक नहीं रहेगा इसमें, किस तारीख को कितना लिया, ये सब डाटा मेंटेन करना। आज टोटल आज जितना बिक्री हुआ, अच्छा कोई भी आकर अच्छा कितना कर क्या कर खरीदा था जी, जानकारी वैसे नहीं ना बोलती हम ले गए थे, कहाँ है तुम्हारा तो नहीं आपको, यानी सबके पास जब डाटा रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस महीने हमारा कितना बिका, आज कितना बिका। ये रोज रोज क्या करना है, रोज रोज कितना हुआ, बैंक में क्या होता है कि रोज कितना उसका पैसा आया, कितना गया, शाम को हिसाब मिलाता है, सब आप मेंटेन करके फिर अलग में फिर खुलता है। आपको भी
रोज कितना आज बिका हल्दी, कितना आया, कितना बिका, कितना पैसा आया, कितना सब डाटा है। और शाम को ग्रुप है ना आपका हल्दी मसाला का, शाम को उसको रोज जाना चाहिए कि आज जितना सामान बिका है, कितना पैसा है, कितना पैसा बैंक में जमा हो गया, डेली होना चाहिए और डेली ग्रुप में जाना चाहिए। ठीक है, डेली का डेली होना चाहिए। तीसरा चीज ये कि हम क्या है कि मान लीजिए कि कोई ग्राहक है, कोई खरीदने वाला आपको लगता है कि अच्छा जो दुकानदार बोल रहा था कि आप कैसे बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि नहीं हम क्या कैसे मिलता है, तो उनका क्या कीजिए, मोबाइल में बैटरी रिचार्ज या पता नहीं है कि अच्छा नंबर तो उसका डिलीट हो गया, तो उसको रजिस्टर में नोट करवा दीजिए। वो कौन व्यक्ति था, जो संपर्क किया था, उसका नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, ऐसा डाटा लगाना चाहिए। अच्छा 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 उसको 10 किलो दिया गया था हल्दी की, पता ना उनको फोन करता है क्या जी हल्दी आई खत्म हो गया, एक फिर भिजवाए या फिर मंगवा लीजिए। तो वो जो आपके खरीदार है, कौन या खरीद सकता है, उसका डाटा या दुकानदार हो, होटल वाला हो, स्कूल हो या दूसरा जो भी आपके पास हो, सबका डाटा रखिए। और साथ ही साथ कोई कुछ लोग होते हैं कि ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे पास 5 क्विंटल हल्दी चाहिए, 1 क्विंटल चाहिए, 50 किलो चाहिए, ऑर्डर बुक कर लीजिए। उसमें ऑर्डर बुक हो गया तो ये देना है उनको, तो अगले सोमवार को देना है। ऑर्डर बुक लिया, पहिया दिया है, पैसा जमा कर दिया है, वो ऑर्डर पहिया बुक करना है, सामान देना है, तो भाई सोमवार को जमीन तो आपके पास रहेगा तब ना जानिएगा उसको। ऑर्डर आ गया है, किसका ऑर्डर है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कितना हल्दी लेना है, ऑर्डर का बुक मोबाइल से क्या आपको हल्दी चाहिए 5 किलो भिजवा दीजिएगा, ऑर्डर बुक कीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या करने हैं कि आपने हल्दी बेचा, कब बेचा, कितना बेचा, ये मेजरमेंट या कोई क्या होता है, देखो ये भी हिसाब हो गया, उनको दे दिया गया, तो आपके पास हिसाब खाना रह गया। ये सब जब मेंटेन कीजिएगा तो आपको उसका भी दिक्कत नहीं होगा। आप कारोबार चाहे कितना बड़ा हो जाए, जब मकान का नींव जब मजबूत होगा तभी बड़ा बिल्डिंग बनेगा, नींव कमजोर रहेगा तो बड़ा बिल्डिंग नहीं बन सकता। समझिए बात ना, ये शुरू से मेंटेन करके रखिएगा तो आपस में सभी का विश्वास भी रहेगा, एक दूसरे से मन से काम भी करेगी, सबको लाभ भी होगा, कारोबार जनता का भी बंद नहीं होगा, उसका विस्तार भी होगा, सब लाभ भी कमाइएगा। और इसीलिए आप लोग यहाँ लगी हुई है, काम करेगी, इसीलिए बाकी सारा काम होगा, इसीलिए आप आएंगे। ठीक है, इनको इन लोग को नहीं घुमा दिए, थोड़ा सा इनको फोटो कौन बनाया हुआ है ये ले लिए, लीजिए ना, इनको घुमा दीजिए। ये सब जब आप करिएगा, इतना चीज बनाए हैं, ये सब आप करिएगा, मन से करिएगा, तो आपका उद्यम, आपका कारोबार, आपका ये बिजनेस खुद चलेगा। इसमें थोड़ा भी कोताही कीजिएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्या है ना, टेबल में देखिए ना 4 गो पैर इसमें लगा हुआ है, ये तो भी पैर अगर डैमेज हो गया तो 80 रुपये का, ये 80 नहीं रहेगा ना, गिर जाएगा वो। ठीक उसी तरह जो चीज़ आपको बताए हैं, तो सब चीज़ें अगर पालन कीजिएगा तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन कारोबार आपका कंपनी है, आपको चलाने हैं, और आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितने बढ़िया से ईमानदारी से काम कीजिएगा, आपका कारोबार उतने तेजी से बढ़ेगा और सबको लाभ भी होगा। ठीक है, बात समझ गई हमारी? तो बात समझ गई है तो एक बार इधर आ जाओ और अपने लिए इतना ध्यान से आप सुनिए। और ये लेट साइज नहीं है, जो लेट साइज है वो, और जो पाले साइज है वो, सबके लिए एक ताली बजाओ। ठीक है, क्लोज कर लो। चलिए, आप किसी को